हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अणुकक्षक सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस MOT या अणुकक्षक सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो दो वैज्ञानिक थे, हुंड और मुल्कन, उनके द्वारा किया गया था। इससे पहले MOT से पहले हमने संयोजकता बंध सिद्धांत या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की थी और हमने ये देखा था कि संयोजकता बंध सिद्धांत ने ये बताया था कि जिन दो परमाणुओं के बीच में सह संयोजक बंध का निर्माण होता है वो दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और उस साझेदारी के फलस्वरूप बंध निर्मित होता है। और कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनका अष्टक पूरा हो जाना चाहिए। तो BBT मुख्य रूप से किसी भी अणु में दोनों परमाणुओं के मध्य में जो बंध था उसकी सहसंयोजक बंध होने की प्रकृति की व्याख्या करती थी। और BBT ने यह बताया कि उन दोनों परमाणुओं के बीच में बंध का निर्माण केवल तब होगा जब उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा जिनका हो रहा है उनका चक्रण परस्पर विपरीत हो। यदि चक्रण परस्पर विपरीत नहीं हुआ तो वहां पर बंध नहीं बनेगा, क्योंकि चक्रण परस्पर विपरीत होने पर आकर्षण की स्थिति आती है जिससे ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इस BBT में कुछ कमियां रह गई थी, उनको अणुकक्षक सिद्धांत ने दूर करने का प्रयास किया था। तो इस अणुकक्षक सिद्धांत जिसको कि हुंड और मुल्कन के द्वारा दिया गया उसको कुछ बिंदुओं में इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको यहां कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। तो देखिए, अणुकक्षक सिद्धांत मुख्यतः यह कहता है या यह सिद्धांत मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि BBT यह कहती थी कि जिन दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर के बंध बन रहा है, बंध बनने के बाद दोनों नाविकों का अस्तित्व जो है, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है लेकिन नाविकों का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जो MOT है वो ये कहती है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व के साथ साथ नाविक का अस्तित्व भी, अस्तित्व से मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत है MOT वह मुख्य रूप से अणुकक्षकों के बहुकेंद्रित होने पर निर्भर करता है। बहुकेंद्रित से मतलब क्या है? बहुकेंद्रित से मतलब है कि उस अणु में जो भी इलेक्ट्रॉन है उस पर बहुत सारे नाविकों का आकर्षण बल कार्य करता है। जितने भी नाविक होते हैं उन अणुकक्षकों पर उन सभी नाविकों का आकर्षण बल कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि वो आकर्षण केवल एक ही नाविक के द्वारा लगाया जाए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो अणुकक्षक सिद्धांत में बनने वाले जो अणुकक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉलीसेंट्रिक होते हैं, बहुकेंद्रित होते हैं। इसका मतलब जो वहां के इलेक्ट्रॉन है, इन अणुकक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन बहुत से का मतलब है जितने भी नाविक वहां पर उपस्थित होंगे सबके आकर्षण क्षेत्र में रहेंगे, सबके प्रभावी क्षेत्र में रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि यहां पर ये जो MOT है मुख्यतः वो यह बताती है कि यहां पर परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है और उन परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होकर के अणुकक्षक बनते हैं और इन अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उस आधार पर हम उस अणु की प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। साथ साथ हम उस अणु का बंधक्रम ज्ञात करते हुए यह पता लगा सकते हैं कि इस अणु का अस्तित्व है या नहीं है, यह अणु अन्य दूसरे अणु की तुलना में कम स्थायी है या ज्यादा स्थायी है। तो इस MOT ने मुख्यतः यह बताया कि परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं और किस विधि से अतिव्यापन करते हैं उस विधि को हम नाम देते हैं LACO, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन विधि, लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल मेथड। जो परमाणु कक्षक होते हैं वो अतिव्यापन करते हैं, किस विधि के द्वारा करते हैं? LACO विधि के द्वारा अतिव्यापन करते हुए अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब बात यह आती है कि जो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, इस विधि द्वारा आपस में मिल रहे हैं और अणु कक्षक बना रहे हैं, उन परमाणु कक्षकों की पहली कंडीशन यह है कि ऊर्जा लगभग कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लगभग इसलिए लगाया है मैंने
अगर थोड़ा बहुत ऊर्जा में अंतर चल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए किसी एक परमाणु का 1s कक्षक दूसरे परमाणु के 1s कक्षक के साथ आसानी से अतिव्यापित हो सकता है। ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, यदि अंतर होगा तो वो परमाणु कक्षक अतिव्यापन नहीं कर सकते। दूसरा आता है कि जो परमाणु कक्षक एमओटी के अनुसार जो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं उनकी ऊर्जा तो लगभग समान होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो सममिति है वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्री जो है वो भी कैसी होनी चाहिए, समान। अभी हम बात करेंगे इन पॉइंट्स के बाद, हम बात करेंगे कि जीरेड और अनजीरेड दो वर्ड यहां पर आएंगे। जीरेड नेचर क्या होता है, अनजीरेड नेचर क्या होता है, ठीक है। तो वहां से आप देखेंगे कि अनजीरेड और जीरेड में क्या अंतर है, उससे हम सममिति भी पता लगा सकते हैं। तो अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग ले रहे हैं या LACO विधि के द्वारा अतिव्यापन कर रहे हैं, उन कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, उनकी सममिति भी कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब ऊर्जा लगभग समान और उनकी सममिति समान होगी तो ये परमाणु कक्षक आपस में मिलकर के अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं और बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या उतनी ही होती है जितने की परमाणु कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेते हैं। मान लीजिए दो परमाणु कक्षक आपस में LACO विधि के द्वारा अतिव्यापन करके कितने अणु कक्षक बनाएंगे, जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे उतने ही नए अणु कक्षकों का निर्माण होता है। तो ये मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है। और बनने वाले जो अणु कक्षकों की संख्या होती है वो हमेशा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए दो परमाणु कक्षक आपस में LACO विधि द्वारा अतिव्यापन कर रहे हैं तो बनने वाले अणु कक्षक भी कितने होंगे, 2। मान लीजिए 3 परमाणु कक्षक मिल रहे हैं तो अतिव्यापन कर रहे हैं तो बनने वाले अणु कक्षक भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो परमाणु कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग ले रहे हैं उनमें उनकी ऊर्जा में कुछ अंतर है, क्योंकि मैंने यहां लिखा है लगभग समान ऊर्जा में जितना ज्यादा अंतर होगा उन दोनों परमाणुओं के मध्य में बनने वाला जो बंध है उस बंध में उतने ही ज्यादा आयनिक लक्षण होंगे। क्योंकि दोनों परमाणुओं के मध्य में ऊर्जा में अंतर आएगा, इसका मतलब उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होगा, विद्युत ऋणता में अंतर होगा, इसका मतलब यह हुआ कि प्रभावी नाभ के आवेश का मान भी वहां दोनों परमाणुओं के नाविकों का इलेक्ट्रॉनों पर अलग अलग होगा, जिसकी वजह से उस बंध में कैसे लक्षण आ जाएंगे, आयनिक लक्षण आ जाएंगे। तो जितना ज्यादा अंतर होगा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा में जो कि अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं वहां पर उस बंध में उतने ही ज्यादा आयनिक लक्षण आएंगे, वो बंध की आयनिक प्रकृति को व्यक्त करेगा। और उसका कारण यह होता है कि वहां पर जो परमाणु है उनकी विद्युत ऋणता में अंतर है, विद्युत ऋणता में अंतर होने से उनके नाविकों का इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभ के आवेश का मान अलग अलग होता है, जिससे उनकी ऊर्जा में अंतर आ जाता है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो ये परमाणु कक्षक जो LACO विधि द्वारा आपस में मिलकर समान संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण कर रहे थे, तो जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा बनने वाला जो बंध है उन दोनों परमाणुओं के मध्य में वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। ये बात हम BBT में भी कर चुके थे कि अतिव्यापन प्रोपोर्शनल टू बंध की प्रबलता, अर्थात जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा बंध की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी, बंध क्रम भी उतना ही अधिक होगा, बंध ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। आगे हम बात करते हैं कि जो ये अणुकक्षक बन गए अब इन अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उन इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का क्रम होगा वो हुंड और पाउली के नियम के द्वारा हम भरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के अणुकक्षकों में भरे जाएंगे, फिर उससे ज्यादा उससे अधिक ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अर्थात अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम होता है वह बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर होता है। अगले पॉइंट में यदि हम बात करते हैं कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि यह सिद्धांत ये कहता है कि परमाणु कक्षक आपस में LACO विधि द्वारा अतिव्यापित होते हैं, समान संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। ऐसे परमाणु कक्षक ही वहां पर भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो, सममिति समान हो और उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं उसकी बात हमने कर ली। तो अतिव्यापन में जो बने हुए अणु कक्षक होते हैं वो मुख्यतः
कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके के। पहला है हमारा बंधी अणुकक्षक, दूसरा है हमारा प्रतिबंधी अणुकक्षक और तीसरा है हमारा अबंधी अणुकक्षक। बंधी अणुकक्षक को मैंने कहा है बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्रतिबंधी अणुकक्षक को मैंने कहा है एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अबंधी अणुकक्षक को मैंने कहा है एनबीएमओ, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओटी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं समनाभ के अणुओं के लिए, लेकिन यहां पर आपको समनाभ के अणुओं के साथ साथ विषमनाभ के अणुओं के लिए एमओटी अर्थात अणुकक्षक सिद्धांत के ऊर्जा स्तर आरेख आपको पढ़ने हैं और उसके आधार पर उन अणुओं में आपको बंध क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए, बंधी जो अणुकक्षक होते हैं, जिसे आप बोलते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो योग अतिव्यापन द्वारा बनते हैं। योग अतिव्यापन से मतलब यह है कि जो परमाणु कक्षक आपस में LACO विधि द्वारा अतिव्यापित हो रहे हैं, उनकी जो कला है, उनकी जो फेज है, वो समान होनी चाहिए। दैट मीन्स मान लीजिए कहीं ये S कक्षक है और दूसरा भी S कक्षक है और इनकी जो फेज है वो सेम होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो ये कैसा है? फेज जब सेम होगी इन दोनों परमाणु कक्षकों की, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और प्लस लिखने के बाद हम यहाँ SS अतिव्यापन के द्वारा बना हुआ कक्षक निर्मित करते हैं। इसका मतलब दोनों संपोषी व्यतिकरण यहाँ हो रहा है, दोनों की जो फेज है वो सेम होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं योग अतिव्यापन द्वारा। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है या जो परमाणु कक्षक है, उनके योग अतिव्यापन के द्वारा बनेंगे, अर्थात इन दोनों परमाणु कक्षकों की जो फेज होगी वो सेम होगी। अंतर अतिव्यापन से मतलब क्या है? जिससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या प्रतिबंधी अणुकक्षक बनते हैं। इन दोनों परमाणु कक्षकों की, परमाणु कक्षक और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही होंगे, पी भी हो सकते हैं, PX भी हो सकता है, PY, PZ, D भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों की जो फेज है वो डिफरेंट होगी। फेज डिफरेंट होने से मतलब जैसे विनाशी व्यतिकरण में होता है उस तरीके की हम बात करते हैं। इन दोनों की जो कला है वो डिफरेंट होगी और डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से, अंतर क्रिया से जो बनने वाले अणुकक्षक होंगे वो प्रतिबंधी अणुकक्षक होंगे। इसलिए मैंने लिखा है अंतर अतिव्यापन द्वारा। अगर हम बात करें बंधी अणुकक्षक, तो बंधी अणुकक्षक योग अतिव्यापन द्वारा बने हैं। इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा जो जिनसे ये बन रहे हैं उनसे कम होती है, अतः बंधी अणुकक्षकों का स्थायित्व परमाणु कक्षकों से भी अधिक होता है। यदि हम बात करें प्रतिबंधी अणुकक्षकों की, तो प्रतिबंधी अणुकक्षकों की जो ऊर्जा है वह परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से ज्यादा होती है। इसलिए प्रतिबंधी अणुकक्षकों का स्थायित्व परमाणु कक्षकों के स्थायित्व से कम होता है, बंधी अणुकक्षकों के स्थायित्व से भी कम होता है। लेकिन हम बात करें अबंधी अणुकक्षक, ये ऐसे अणुकक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के समान होती है, समान ही होगी। इसलिए हमने कहा है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनसे किसी भी अणु के स्थायित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किनसे? एनबीएमओ से। अगर हम बात करें कि इन अणुकक्षकों से अणु के स्थायित्व पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन, जो बनने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो प्रतिबंधी अणुकक्षक में भरा जा रहा है जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो स्थायित्व क्या हो जाता है? कम। और यदि किसी अणु में के अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जा रहा है, तो उस अणु, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है बंधी अणुकक्षक, उसकी ऊर्जा क्या है? कम है, तो इस अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर बंध क्रम का मान बढ़ जाएगा। तो ये बात हुई अणुकक्षक सिद्धांत की मुख्य बातों की, कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया। यह सिद्धांत मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि यहां परमाणु कक्षक आपस में LACO विधि द्वारा अतिव्यापित होते हैं, जो अणुकक्षकों का निर्माण करते हैं। बनने वाले अणुकक्षकों की संख्या ठीक उतनी होती है जितने की परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, और वो जो भाग लेने वाले परमाणु कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, जो सम्मिति है वो समान होनी चाहिए। और ये बनने वाले जो अणुकक्षक होते हैं वो बहु केंद्रित होते हैं, अर्थात जितने भी परमाणु उस अणु में हैं उन सभी नाविकों के आकर्षण बल के द्वारा, ये मतलब नाविकों के द्वारा उन नाविकों के प्रभाव में ये रहते हैं। इसलिए हमने कहा है इसको पॉलीसेंट्रिक। अब और हमने यहां से देखा कि यहां पर बनने वाले जो अणुकक्षक होते हैं उनको ऊर्जा के आधार पर हम व्यवस्थित कर सकते हैं।
वो बंदी हो सकते हैं अगर वो योग अतिव्यापन के द्वारा बन रहे हैं, अगर वो अंतर अतिव्यापन के द्वारा बन रहे हैं तो वो प्रतिबंधी होंगे, और या वो हो सकते हैं यदि उनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के समान है तो वो होते हैं अबंधी अणु कक्षक। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है कि ये LACO मेथड क्या होता है, जीरेड और अनजीरेड हम कैसे देखते हैं, कब जीरेड बनता है और कब अनजीरेड बनता है। एक होता है हमारा अतिव्यापन गुणांक जिसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग इंटीग्रल, जिसे हम दिखाते हैं S। यदि किसी भी अणुकक्षक के लिए, मतलब अणुकक्षक बनेगा तब अतिव्यापन होगा ही तब जब S का मान 0 नहीं होगा, S इज ग्रेटर देन 0 होगा तभी अतिव्यापन होता है। अगर S का मान, अतिव्यापन गुणांक का मान 0 है तो उन दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य में कभी भी अतिव्यापन नहीं होता। तो MOT को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।